हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं पवन कुमार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचर पवन कुमार निराला। कहते हैं ना दर्द हो ना तकलीफ हो, कहते हैं ना दर्द हो ना तकलीफ हो, तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो शून्य में। तो कहने का मतलब है कि जोश और इसी जोश और उमंग के साथ चलिए आज पढ़ते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। और हाइट एंड डिस्टेंस का इससे पहले हम बेसिक और एग्जाम्पल क्वेश्चन करा दिए हैं। तो आज देखेंगे प्रश्नावली। और चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। और जोश और उमंग के जगाइए और अपने जो है यह जोश पढ़ने में लगाइए। तो चलिए पढ़ते हैं आज प्रश्नावली 9.1 और पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। सर्कस का बोल रहा है एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। सर्कस का एक कलाकार, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। भूमि पर एक सीधे लगे खंबे से बंधा हुआ। अच्छा देखिए भूमि बोल रहा है, क्या बोल रहा है? भूमि। जैसे भूमि, देखिए क्वेश्चन कहाँ से पकड़ना है वह देखिए। बोला भूमि, तो भूमि यह बना दिया। उसके बाद बोल रहा है इस पे एक खड़ा है, चलिए इस पे एक खड़ा कर देते हैं। बोल रहा है अच्छी तरह से भूमि के साथ लगे खंभे से बंधा हुआ है, ठीक है। डोरी इसमें एक जो लगा है कितना बोल रहा है? 20 मीटर लंबा, 20 मीटर लंबा, 20 मीटर लंबा डोरी लगा हुआ है। और भूमि के साथ बोल रहा है क्या? बंधा हुआ है, ठीक है। जो धरती के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, कितना? 30 डिग्री का, 30 डिग्री का, ठीक है, बना रहा है। तो खंभे की बोल रहा है ऊंचाई ज्ञात करें। चलिए ऊंचाई को मान लेते हैं एक्स, ए बी सी, ठीक है, ये बोला है क्वेश्चन। चलिए तो देखते हैं, इसको हल करते हैं। चलिए तो यहाँ लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। देखिए ए बी सी में क्या सब दिया हुआ? पहले कौन? बी सी ए, बी सी ए बराबर कितना? 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है? ए सी दिया हुआ है। ए सी बराबर कितना दिया है? 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर दिया हुआ है। उसके बाद देखिए ए बी, ए बी बराबर x मीटर लैट यानी माना, लिख देते हैं हम माना, ठीक है। तो चलिए इससे हम पहले भी बताए थे। अब देखिए हमको यहाँ रेशियो की कौन सा रेशियो लगाना है? क्या दिया हुआ है? लंब, और यह क्या हुआ? कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब और यह क्या हुआ? कर्ण। लंब बटा कर्ण क्या होता है? लंब बटा कर्ण रेशियो किसका होता है? साइन थीटा का, साइन थीटा का। अच्छा लंब का वैल्यू क्या है? x, और कर्ण बोले तो 20, ठीक है। और साइन थीटा का वैल्यू कितना है? 30 डिग्री, यानी थीटा की जगह पर 30 डिग्री, ठीक है। x बाय 20, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। अच्छा इसको मल्टीपल करें, 2 गुना x कितना होगा? 2x, 1 गुना 20 x बोले तो कितना होगा? 20/2 यानी 10। x का वैल्यू कितना हुआ? 10 मीटर, x का वैल्यू 10 मीटर। तो ये x क्या माने थे? ऊंचाई। तो यहाँ लिख सकते हैं ऊंचाई, ऊंचाई यानी x बराबर 10 मीटर। चलिए आपका यह आंसर हुआ, पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको लिख लीजिए। हम साइड हो जाते हैं, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, लीजिए। आज इसको देखते हैं कहाँ तक खत्म कर पाते हैं, हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए। 16 क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, और यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 16 क्वेश्चन प्लस 7 क्वेश्चन, क्या 7 ना था एग्जाम्पल में? हाँ 7 सॉल्व करा दिए हैं। 16 यह होगा 23 क्वेश्चन, इसी में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 5 नंबर का होगा। तो चलिए मिटाते हैं इसको और दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। देखिए हम जो त्रिकोणमिति चालू किए थे, यह अभी जो डबल क्वेश्चन कर दिया है, यह 30-31 नंबर का पूछा गया है त्रिकोणमिति से, यानी हाइट एंड डिस्टेंस को भी जोड़ दे त्रिकोणमिति से 30-31 नंबर का पूछा गया। इसीलिए हम पहले हाइट एंड डिस्टेंस चालू किए, ठीक है। हम बोले हैं एग्जाम से पहले आपको 100 का हम यहाँ करवा देंगे तैयारी, तो करवा देंगे। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, हम पढ़ते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। आंधी आने से एक पैर टूट जाता है। देखिए पैर
पैर जो लगा है कहाँ, धरती पे लगा होगा। चलिए पैर बनाते हैं। मान लीजिए धरती है, पैर लगा हुआ है, ठीक है, माने हम यह पैर है। अब बोल रहा है यह पैर आंधी आने से टूट जाता है। हम मान लिए कि यहाँ से टूट जाता है, आंधी आया यहाँ से टूट जाता है। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। आंधी आने से एक पैर टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। यह जो टूटा माने कितना दूर टूटा, और बोल रहा है यह इस तरह मुड़ जाता है कि पैर का शिखर जमीन को छूने लगता है। पैर का ये शिखर जो है या किसको, जमीन को छूने लगता है। किसको, जमीन को छूने लगता है, ठीक है। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना का, 30 डिग्री। यह जो है 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, पैर के पाद बिंदु की दूरी, पैर के पाद बिंदु, देखिए पैर का क्या हुआ, शीर्ष, पैर का पाद बिंदु यह हुआ। बोल रहा है पैर के पाद बिंदु की दूरी जहां पैर शिखर को छूने लगता है 8 मीटर है। यानी यह दूरी कितना है, 8 मीटर है, एम 8 मीटर है। तो पैर की ऊंचाई बोल रहा है, यानी यहाँ से यहाँ बोल रहा है ज्ञात करने के लिए पैर की ऊंचाई, यह दूरी बोल रहा है ज्ञात करने के लिए पैर की ऊंचाई, ठीक है। अच्छा एक चीज चित्र से देखिए, यह चित्र से समझ में आएगा। यह भाग टूटा और यह भाग यहाँ, यही भाग जितना बड़ा है यही कहाँ टूट गया, यहाँ भूमि को छू रहा है। तो यानी हम कहने का मतलब यह पार्ट बराबर यह पार्ट, यानी यह दूरी जो भी होगा वह इसके बराबर होगा। इसको लिख सकते हैं, नाम दीजिए ए बी सी डी, ए बी सी डी। चलिए अच्छा एक चीज देखिए, जो दूरी यह मानेंगे वही दूरी यह होगा। मान लीजिए इसको हम माने एक्स या इसको माने एक्स, तो यह भी क्या होगा, एक्स, ठीक है, यह होगा आकृति से। और इसको मान लेते हैं हम वाई मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं वाई। चलिए अब देखिए सवाल समझे तो यही सॉल्व हो चुका है। अब बच्चा कुछ नहीं ज्यादा। चलिए इसको लिखते हैं। क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या, बी सी डी में, बी सी, समकोण त्रिभुज बी सी डी में, समकोण त्रिभुज बी सी डी में, समकोण त्रिभुज बी सी डी में दिया हुआ क्या, पहले यह लिख लीजिए, बी सी बराबर बी सी, बी सी बराबर कितना दिया है, 8 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया है, 8 मीटर दिया है, बी सी बराबर 8 मीटर। उसके बाद देखिए कौन कौन लिखिए, बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी बराबर कितना दिया है, 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री। उसके बाद देखिए अच्छा एक चीज देखिए, ए डी बराबर सी डी, ए डी बराबर सी डी, ए डी बराबर सी डी बराबर हम क्या माने, एक्स, एक्स मीटर, एक्स मीटर। इसको लिख देते हैं आकृति से, क्या, आकृति से, समझ में आया, आकृति से। ए डी बराबर सी डी बराबर एक्स मीटर, आकृति से। उसके बाद और माने हैं बी डी, बी डी बराबर वाई मीटर, बी डी बराबर वाई मीटर। चलिए आपका क्वेश्चन यहीं सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए हमको क्या चाहिए, y का वैल्यू और x का वैल्यू। अच्छा चलिए y लेने के लिए y क्या हुआ, लंब, इसके सामने का भुजा को हम क्या बोलते हैं, लंब, लंब। उसके बाद क्या हुआ, यह कर्ण, यानी हम यहाँ लगा सकते हैं समकोण त्रिभुज बीसीडी में लंब बट कर्ण। यह क्या हुआ, लंब, यह हुआ क्या, कर्ण। लंब बटा कर्ण क्या होता है, लंब बटा कर्ण क्या बोले, साइन थीटा। लंब बटा कर्ण के रेशियो को हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा, लंब बटा कर्ण साइन थीटा। अच्छा लंब का वैल्यू क्या है, y, और कर्ण बोले तो x माने है, ठीक है। साइन थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री, कितना है, 30 डिग्री। अच्छा साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, x बाय y कितना होता है, 1/2, 1/2। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, x गुना 1 कितना हो जाएगा, x, और 2 गुना y 2y। इसको चलिए मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 1। चलिए समीकरण 1। अब देखिए दूसरा लेते हैं, पुनः लिखते हैं, पुनः, पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज किसमें, समकोण त्रिभुज बीसीडी में, बीसीडी में। पुनः इसलिए लिए हमको चाहिए क्या, इसका भी वैल्यू चाहिए, इसका भी वैल्यू, रुकिए रुकिए 1 मिनट, x/8 सॉरी, लंब बट आधार, चलिए कर्ण लगा दिए हैं, x वो, चलिए कोई बात नहीं, रहने दीजिए। अच्छा पुनः त्रिभुज लेते हैं बीसीडी में, इसको देखिए लंब और आधार का लीजिए रेशियो, लंब बट आधार क्या होता है, लंब बट आधार tan थीटा। लंब, लंब का वैल्यू क्या है, लंब का वैल्यू x, और आधार बोले तो 8, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, tan 30, ठीक है। अब देखिए y/8, tan 30 का वैल्यू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, √3y, √3y,
इजकल टू 8/3 है। उसके बाद देखिए y बराबर बोले तो 8/√3, 8/√3 y का वैल्यू निकला 8/√3। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए y। ये बोल रहा है पैर की ऊंचाई है ना, बोल रहा है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पैर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पैर हमारा क्या है, यह दूरी है यानी AD, यानी x का वैल्यू चाहिए। और x का वैल्यू यहाँ से देखिए y का वैल्यू यहाँ दिया है, y का वैल्यू यहाँ रख दीजिए। हम लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। चलिए रख देते हैं 1 में। x बराबर क्या दिया हुआ है 2y, x बराबर 2, y का वैल्यू बोले तो 8/√3 यानी कितना हुआ 16/√3। इसको सॉल्व, यह क्या हो गया x का वैल्यू हो गया, x का वैल्यू हो गया। इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आप कर भी सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं बोलिए, √3 से मल्टीप्लाई कितना हो 16√3 और कंप्लीट 3, यही हो जाएगा। करना चाहते हैं, यही हो गया आपका आंसर। पैर की ऊंचाई ना, तो लिख दीजिए यहाँ पैर की ऊंचाई, पैर की ऊंचाई, पैर की ऊंचाई, पैर की ऊंचाई, पैर की ऊंचाई। अच्छा एक चीज देखिए, पैर की ऊंचाई जो बोल रहा है, यह पूरा पैर की ऊंचाई, यह x का वैल्यू निकला, यह x का वैल्यू निकला और यह y का वैल्यू देखिए इतना है। पैर की ऊंचाई बोल रहा है, पैर तो यहाँ जमीन से है पूरा, यानी x + y। चलिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना होगा, तो इसको लिख लीजिए, थोड़ा सा और करना होगा। पैर की ऊंचाई थोड़ा सा मिटाएंगे हम, चलिए यही मिटाते हैं। तो पैर की ऊंचाई, पैर कहाँ से है, जमीन से है, जमीन से पैर है। तो चलिए पैर की ऊंचाई यहाँ लिख लेते हैं, पैर की ऊंचाई, क्या, पैर की ऊंचाई। चलिए पैर की ऊंचाई बोले तो क्या होगा x + y होगा, यही होगा x + y। अच्छा x का वैल्यू कितना है निकला है, x का वैल्यू निकला है आपको देखिए यहाँ कहाँ से 16/√3। चलिए इसको रहने दीजिए, यही सॉल्व करते हैं। 16/√3 पैर की ऊंचाई x + y, 16/√3 + y का वैल्यू बोले तो 8/√3, ठीक है। जोड़िए, हर एक है एक जैसा। चलिए इसको 16 + 8 यानी कितना हुआ 24, ठीक है 24। इसको यदि हम हर का परिमेयकरण करें कितना हो जाएगा 24√3 कंप्लीट 3, 3 से कटाइए, 3 × 8 = 24 यानी 8√3। यही हुआ आपका पैर की ऊंचाई, यह हुआ पैर की ऊंचाई, आपका यह हुआ आंसर पैर की ऊंचाई। नो प्रॉब्लम, चलिए आपका यह हुआ आंसर। चलिए लिख लीजिए पैर की ऊंचाई, पैर तो कहाँ जमीन से है, यही पैर थोड़ा है, यह तो टूटा हुआ भाग है, यानी पैर का ऊंचाई, यानी हमको क्या चाहिए y + x, तो वही निकाले। आपको यहाँ x का वैल्यू निकला हुआ है कितना 16/√3 और y का वैल्यू यहाँ है 8/√3। इसको जोड़ दिए, 16/√3 + 8/√3 कितना होगा, इतना होगा, यानी सब कट गया। चलिए आपका आंसर 2 नंबर का हुआ पैर की ऊंचाई, ठीक है। चलिए अब इसको लिख लीजिए, हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं और तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए मिटाते हैं और तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ठेकेदार बच्चे को खेलने के लिए एक पार्क में, देखिए बोल रहा है फिसलन पट्टी के बारे में बोल रहा है ना, हाँ फिसलन पट्टी। अच्छा आप सब देखे होइएगा, यदि मेला, वह बड़ा मेला सब जाइएगा तब वहाँ देखिएगा फिसलन पट्टी लगा हुआ होता है। फिसलन पट्टी जब भी होता है क्या होता है, बीच में एक खंभा टाइप का लगा होता है और दोनों बगल क्या होता है फिसलने वाला लगा हुआ होता है, ठीक है। देखिए इसको हम ऐसे देखें, जब कभी मेला में गए होंगे तो देखिए है, देखिए इस प्रकार का होता है फिसलने वाला, ऊपर से नीचे इसी प्रकार का बना हुआ है होता है। देखिए चलिए चित्र में देखते हैं सवाल में क्या कर रहा है, यह तो वह फिसलन पट्टी का बात। चलिए सवाल में देखते हैं क्या बोल रहा है, तीसरा नंबर होगा। चलिए बोला एक ठेकेदार बच्चे को खेलने के लिए एक पार्क में, एक ठेकेदार बच्चे को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। यह ठेकेदार जो है क्या 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष
से कम उम्र के बच्चे के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चे के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए बोल रहा है यह बीच में जो लंबा है कितना है, 3 मीटर का है। कितना है, 3 मीटर का है। यह पूरा यहाँ से यहाँ बोले कितना है, 3 मीटर का है, 3 मीटर का है पूरा। चलिए अब देखिए यह बोल रहा है इसमें जो फिसलन पट्टी जो लगाएगा इसमें 2 तरीका का बोल रहा है लगाएगा। चलिए ये जमीन है, जमीन रहने दीजिए। इसमें बोल रहा है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए 1.5 मीटर की ऊंचाई पर फिसलन पट्टी लगाना चाह रहा है। मान लीजिए हम यह, ठीक है, यह 5 वर्ष से कम, मान लीजिए 1.5 मीटर, 1.5 मीटर यह है, ठीक है। और बोल रहा है जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाना है, ठीक है। और उसके बाद 5 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले के लिए 3 मीटर ऊंचाई पर लगाया हुआ है फिसलन पट्टी, और यह जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री। कितना, 60 डिग्री का बना रहा है, ठीक है। स्वाभाविक है, बच्चा है तो वह क्या ज्यादा ऊंचा नहीं लेगा, वह नीचा से ही, और बड़ा है तो उसके लिए थोड़ा सा बड़ा, तो वही है 3 मीटर। उसके बाद 1.5 मीटर। चलिए इसका नामांकन कीजिए, ए बी सी डी ई। चलिए अब बोल रहा है क्या, क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई, यानी इसके बारे में बोल रहा है। अच्छा देखिए और कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है। चलिए फिसलन पट्टी की लंबाई, यानी इसको x इसको y मान लेते हैं। चलिए तो आपका चित्र कंप्लीट हुआ। अब देखिए इसको हल करना है कैसे। चलिए यहाँ देखिए 2 त्रिभुज बना, 2 समकोण त्रिभुज बना, बी डी ई, और उसके बाद ए डी सी। तो लिख लेते हैं, पहले मान लीजिए हम यही लेते हैं, बी डी ई लिख लेते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी डी ई में, बी डी ई में। अच्छा देखिए बी डी ई में बोल रहा है, अच्छा दिया हुआ क्या है लिख लीजिए, पहले कौन के बारे में बोले, ई बी डी, ई बी डी, ई बी डी बराबर कितना 30 डिग्री, ई बी डी बराबर 30 डिग्री। उसके बाद देखिए डी या ए डी लिखिए, ई डी, ई डी बराबर कितना 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, ठीक है, 1.5 मीटर। बी डी बोले, बी डी बोले एक्स मीटर, एक्स मीटर लेट यानी माना, नो प्रॉब्लम। चलिए अब देखिए दिया हुआ क्या, यह आधार, यह क्या है लंब। अच्छा आप बोलिए लंब बटे आधार क्या होता है, 10 का रेशियो होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं एल बाय ए, एल बाय ए, इसको क्या लिख सकते हैं 10 थीटा। अच्छा एल बाय ए, एल का वैल्यू कितना है 1.5 मीटर, और ए का वैल्यू एक्स 10 थीटा, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, 30 डिग्री। अच्छा 1.5 बाय एक्स और 10 30 का वैल्यू बोलिए कितना होता है 1/√3, 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, x गुना 1 x और 1.5 इंटू √3, 1.5 इंटू √3 हुआ, यह हुआ x का वैल्यू। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए पुनः चलते हैं दूसरे त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ए डी सी में, पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में, पुनः समकोण त्रिभुज ए डी सी में, पुनः समकोण त्रिभुज ए डी सी में। अच्छा ए डी सी में देखिए दिया हुआ क्या, सब लिख लेते हैं थोड़ा सा। कौन के बारे में लिखते हैं पहले, डी सी ए बराबर कितना 60 डिग्री, डी सी ए बराबर 60 डिग्री, और ए डी बराबर 3 मीटर, ए डी बराबर 3 मीटर। उसके बाद क्या दिया हुआ है, हम माने क्या सी डी बराबर वाई मीटर, सी डी बराबर वाई मीटर, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए यह भी इसके सामने के भुजा को क्या बोलते हैं लंब, यह हुआ लंब इसके लिए, और लंब जो हुआ यह पूरा हुआ, यानी ए डी हुआ, ए डी का वैल्यू कितना है 3 मीटर, ए डी का वैल्यू कितना है 3 मीटर, इसको ऐसे लिखे हैं, यहाँ से यहाँ कितना है 3 मीटर, यहाँ से यहाँ 3 मीटर, और ए डी। चलिए लंब बट यह आधार क्या होता है, लंब बट आधार 10 थीटा। अच्छा लंब बोले तो कितना 3, ए बोले तो वाई 10 थीटा, थीटा का वैल्यू कितना 60 डिग्री। चलिए 3 वाई 10 60 का वैल्यू
√3 चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। √3 गुना वाई कितना हुआ √3y और 1 गुना 3 कितना हुआ 3y बराबर बोले कितना 3y √3 3y√3 L/A ठीक है। ओके चलिए y का वैल्यू यह निकला और x का वैल्यू यह निकला। चलिए बोल रहा है प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई। अच्छा थोड़ा सा इसको सॉल्व कीजिए, आप थोड़ा सा इसको सॉल्व कीजिएगा। अच्छा एक चीज देखिए आप इसको थोड़ा सा, हमको तो बोल रहा है यही याद करने के लिए, थोड़ा सा और जो इसको आगे सॉल्व करना चाहते हैं। y का वैल्यू देखें यहाँ देखिए y बराबर क्या निकला, y बराबर निकला 3/√3 यही निकला। अच्छा 3 को हम लिख सकते हैं इस प्रकार क्या √3 इंटू √3 नीचे y है लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं √3 गुना √3 क्या हो जाएगा कंप्लीट 3, तो यहाँ से एक कटाइए, यानी y का वैल्यू आपको जो निकला कितना हुआ √3। y का वैल्यू क्या निकला √3, y का वैल्यू √3 निकला। चलिए और x का वैल्यू यहाँ क्या निकला है 1.5 इंटू √3 यही निकला है। तो यही तो बोल रहा है प्रत्येक स्थिति में, यहाँ लिख दीजिए प्रत्येक स्थिति में, कहाँ लिख दें हम लिख देते हैं यहाँ क्वेश्चन जो बोल रहा था आंसर होगा आपका, तो लिख सकते हैं यहाँ प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई कितना होगा 1.5 इंटू √3 1.5 पहला आंसर 1.5 यही ना 1.5 चलिए 1.5 ठीक है 1.5 और इंटू √3 इंटू ऐसे लिख सकते हैं ठीक है। पहला हुआ ये आंसर 1.5, उसके बाद दूसरा क्या हुआ √3 यह हुआ आपका आंसर। चलिए तीसरा कंप्लीट हुआ। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको लिख लीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको लिख लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भूमि के एक बिंदु से, क्या बोल रहा है भूमि के एक बिंदु से। चलिए पहले भूमि बनाते हैं, भूमि के एक बिंदु से क्वेश्चन नंबर होगा 4। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन होगा, 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भूमि के एक बिंदु से। चलिए भूमि के एक बिंदु से पहले भूमि बना लीजिए, भूमि हम मान लिया क्या है भूमि ठीक है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, मीनार चलिए मीनार को खड़ा करते हैं, क्या है मीनार, मीनार को खड़ा करें। भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। अच्छा देखिए बोल रहा है क्या 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर के मीनार से दूरी पर है, उसके बाद क्या बोल रहा है और उन्नयन कोण कहने का मतलब नीचे से ये ऊपर देख रहा है, कितना का कोण बना है 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री। चलिए इसको लिख लीजिए 30 डिग्री ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई यानी इसको हम मान लीजिए x A B C। चलिए इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। चलिए यहाँ क्या लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में देखिए पहले दिया क्या है लिख लेते हैं। चलिए दिया हुआ है क्या BC, कौन के बारे में लिखते हैं, चलिए कौन ही लिखते हैं पहले BCA बराबर कितना 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री। उसके बाद BC क्या है भुजा 30 मीटर ठीक है। उसके बाद हम माने हैं AB बराबर कितना x मीटर, AB बराबर x मीटर माना ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या लिखेंगे। अच्छा एक चीज देखिए हमको ज्ञात क्या करना है, यह उसके बाद यह दिया हुआ है, यह क्या है लंब और यह क्या है आधार। L/A किसका रेशियो होता है, हम बोले L/A क्या होता है tan थीटा होता है। L का वैल्यू कितना है x, A का वैल्यू 30 डिग्री,
30 मीटर, 30 मीटर। और tan थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा एक चीज देखिए, x बाय 30, x बाय 30, चलिए दूसरा कर लेते, x बाय 30। उसके बाद देखिए tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 होता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, √3 गुना x कितना होगा √3x, और 1 इंटू √30 कितना होगा 30, और x बोले तो यहाँ कितना हो जाएगा 30/√3, 30/√3। x का वैल्यू हो गया, तो यही तो बोल रहा था मीनार की ऊंचाई यही ना x। अच्छा इसको थोड़ा सा और जो सॉल्व करना चाहते हैं कर लीजिए। x का वैल्यू क्या निकला 30/√3, तो इसको क्या हर का परिमेकरण कर लीजिए, कितना होगा 30 इंटू √3, और यह कंप्लीट 3 निकल जाएगा, इसको गुना कीजिए 10, यानी tan√3, tan√3 या क्या हुआ मीनार की ऊंचाई, यहाँ लिख देते हैं मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितना हुआ tan√3 मीटर। चलिए इसको तेजी से लिखिए। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्वेश्चन दिया हुआ है ना, चलिए प्रयास करेंगे 8-9 का करने का। इसको तेजी से लिखिए और मिटाते हैं, चलिए मिटाते हैं। यह चैप्टर बहुत बोर्ड के पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा इसको अच्छा से बताते हुए शुरू लेते जा रहे हैं, ठीक है। एक भी चीज़ इसमें छोड़े नहीं है, देख सकते हैं आप शुरू से जो भी चीज़ है। त्रिकोणमिति जहाँ से चालू हुआ है, टोटल सूत्र कैसे हुआ, कैसे याद करना है टोटल बताते हुए यहाँ हाइट एंड डिस्टेंस तक पहुँचे हैं। तो आप पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देखें, एक बार कम से कम जरूर देखें क्या कैसे बताया। चलिए 5 नंबर देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, क्या बोल रहा है भूमि से 60 मीटर, चलिए भूमि से बोल रहा है 60 मीटर, चलिए पहले भूमि बना लेते हैं, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई पर, चलिए हम मान लिए यह क्या हुआ 60 मीटर, 60 मीटर मान लिए 60 मीटर, ठीक है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, एक पतंग उड़ रही है। पतंग जब भी उड़ेगा सीधा नहीं उड़ता है, ऐसे उड़ेगा। पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए पतंग उड़ा रहा है, तो पतंग जब भी उड़ाएगा इसी प्रकार पतंग उड़ेगा। चलिए और यह बोल रहा है क्या, यह डोरी जो है बांध दिया है भूमि के साथ, भूमि के साथ बांध दिया है, और यह कितना का झुकाव पे है 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री पे। चलिए ठीक है, तो बोल रहा है डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी हमको वैल्यू इसका निकालना है, इसका बोल रहा है डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए ए बी सी, चलिए चित्र सॉल्व, सवाल सॉल्व। चलिए अब लिखेंगे क्या यहाँ समकोण, चलिए यह मार्कर लगता है, इसको हटाइए, चलिए इस मार्कर से हम करते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में बात करें, देखिए यहाँ दिया हुआ है क्या, पहले लिख लेते हैं बी सी ए बराबर 60 डिग्री, क्या 60 डिग्री। चलिए उसके बाद क्या दिया हुआ है ए बी बराबर 60 मीटर, ए बी बराबर 60 मीटर दिया हुआ है, भुजा की लंबाई है। उसके बाद ए सी कर्ण, ए सी बराबर हम क्या मान रहे हैं एक्स मीटर, चलिए। अच्छा हमको वैल्यू क्या ज्ञात करना है, एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है, यह क्या है लंब बटा कर्ण, बोलिए L/K का रेशियो क्या होता है साइन, L/K किसका रेशियो होता है साइन थीटा का। अच्छा L का वैल्यू कितना है 60 मीटर, के एक्स 60, साइन थीटा का वैल्यू बोले तो 60 डिग्री, ठीक है। अच्छा 60/x और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है √3/2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, √3 गुना x यानी √3x, और 60 इंटू 2 यानी कितना हुआ 120, ठीक है। और यहाँ से x का वैल्यू निकाले, इधर क्या है मल्टीपल है, उधर क्या होता है डिवाइड, चलिए 120/√3 यानी 120/√3।
अच्छा देखिए यहाँ अब क्या कर सकता है, इसको यहाँ भी छोड़ सकता है और आगे जो आंसर चाहते हैं पुराने के लिए इसको क्या कर सकता है, हर के परिमेयकरण। तो इसको कीजिए ऐसे 120/√3 √3 तो बोलिए क्या होगा 120 × कंप्लीट 3 होगा, 3 से कटाइए कितना 40 यानी 40√3 मीटर। चलिए उसके बाद यही बोल रहा था एक्स, हाँ चलिए एक्स। तो यहाँ डोरी की लंबाई यहाँ लिख सकते हैं, डोरी की लंबाई यही हुआ 40√3 मीटर। चलिए आपका क्वेश्चन यह भी सॉल्व हुआ, इसको लिखिए तेजी से। उसके बाद देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, हम साइड हो जाता है थोड़ा सा। चलिए मिटाते हैं इसको और 6 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए यह 5 नंबर का क्वेश्चन है, सिर्फ एक बार अच्छा से देख लीजिए, उसके बाद 5 नंबर आपका हो जाएगा। चित्र समझने का बात है इसमें। चलिए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। अब देखिए क्या बोल रहा है, 1.5 मीटर लंबा। चलिए मान लेते हैं कोई लड़का है, कितना है 1.5 मीटर लंबा, 1.5 मीटर यह लंबा लड़का है, मान लीजिए यह लड़का है। अब बोल रहा है एक 30 मीटर ऊंचे भवन, मान लीजिए यहाँ लड़का खड़ा है, भवन इधर। चलिए हम मान लीजिए क्या है, भवन है। यह कितना है, पूरा यह 30 मीटर लंबा है, कितना 30 मीटर, कितना है 30 मीटर, यह 1.5 मीटर, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से, अच्छा देखिए यह जो बना है तो धरती तो होगा, यहाँ धरती बनाइए इसको, तो यानी हम बोल सकते हैं यहाँ से यह हुआ 1.5, तो यह इसको ऐसे जब मिला दे थोड़ा सा कितना हो जाएगा, यह भी दूरी कितना हो जाएगा 1.5 मीटर। देखिए आकृति से 1.5 मीटर यह हुआ। अच्छा पूरा यहाँ से यहाँ दिया हुआ है कितना 30, यहाँ से यहाँ आपको दिया हुआ है 30, कितना है 1.5, तो बोलिए यहाँ से यहाँ दूरी कितना हो जाएगा 28.5 होगा, 28 और 28.5 और 5 कितना 29, 29, 31, ठीक है 28.5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यह क्या बोल रहा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। देखिए यह लड़का पहले यहाँ था, यहाँ से देखा और कुछ बन रहा था, और इससे जब आगे बढ़ता है यहाँ से देखता है तो और कुछ कोण बन रहा है, 30 और 60 हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर तक चल कर गया, यही बोल रहा है। अच्छा एक चीज देखिए, जब भी ऐसा दिया हो 30, 60, 45, 30 ऐसा जब भी दिया हो, आपको करना क्या है, उतना पढ़ना नहीं है, करना यही है। अच्छा देखिए हम इससे जितना नजदीक इधर आएंगे, इधर क्या हुआ है यह 90 डिग्री है, यानी 90 के नजदीक आएंगे तो बोलिए जितना दूर भागेंगे वह कम होगा, यानी यह हो जाएगा कितना 30 डिग्री, यह हो जाएगा 30 डिग्री, इसको लिख दीजिए 30। और उसके बाद इधर जब वह आगे आया बोल रहा है तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि आगे बढ़ते जाएंगे कितना 90 के पास चल जाएंगे। तो चलिए आपका यह हो गया। अब बोल रहा है यह क्या, देखिए एक चीज, और यह लड़का जो है कहाँ आ गया यहाँ, यह भी कितना 1.5 मीटर, कितना 1.5 मीटर। चलिए उसके बाद ठीक है, तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया, ये बोल रहा है। चलिए अच्छा एक चीज देखिए, हम यदि इसको मान ले x, इसको मान लेते हैं x, पूरे को यदि हम मान ले इसको x, यह दूरी मान लेते हैं x मीटर है, क्या x मीटर है। और एक चीज देखिए यह x मीटर है, इसको मान लेते हैं हम y, इसको मानिए यह y तो यह भी y, यह y तो यह भी y। अच्छा देखिए पूरा हम माने क्या x और यह y माने, तो बोलिए पूरा दूरी इधर क्या हो जाएगा x माइनस वाई हो जाएगा, x माइनस वाई, बोलिए होगा कि नहीं। यह हम माने क्या, यह दूरी जो माने क्या माने x मीटर, यहाँ से यहाँ पूरा हमको मालूम नहीं है, यहाँ से माने x मीटर यह पूरा, और यह जब मान ले y तो x में से यदि y को घटा दे तो इसका वैल्यू हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। चलिए इसको नामांकन कीजिए, यह मान लेते हैं a b
सी डी ई एफ, उसके बाद जी। ठीक है, चलिए अब लिख लीजिए। यहाँ देखिए दो समकोण त्रिभुज बना, दो समकोण त्रिभुज बना। समकोण की यदि हम बात करें तो देखिए ए सी बी, ए सी बी एक यह बना, उसके बाद ए सी जी, ए सी जी, ए सी जी 60 डिग्री दो बना। चलिए लिखते हैं, पहले लिखते हैं, थोड़ा सा लंबा सवाल होगा। चलिए समकोण त्रिभुज, चलिए मार्कर भी, चलिए समकोण त्रिभुज। अब देखिए पहले लिखते हैं ए सी जी में लिखते हैं क्या दिया हुआ है, ए सी जी, ए सी जी, ए सी जी, ए सी जी, ए सी जी में यदि बात करें, ए सी जी, ए सी जी में यदि हम बात करें, देखिए इसमें दिया क्या हुआ, इसको जो दिया है पहले वो लिखते हैं। अच्छा कौन कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, यह लिखना है। बोलिए क्या लिखेंगे, ए जी सी, ए जी सी बराबर कितना 60 डिग्री। उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, ए सी कितना निकाल लिए हैं, ए सी बराबर 28.5 मीटर। इसको लिख सकते हैं हम आकृति से, यहाँ आकृति से, आकृति से। चलिए उसके बाद देखिए ए सी यह हुआ, उसके बाद जी सी, जी सी का यदि बात करें एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। चलिए इसमें देखिए, चलिए इसको रहने दीजिए। अब इससे लेते हैं। अच्छा एक चीज दीजिए, यह क्या है, इसके सामने एक भुजा क्या बोलते हैं, लंब, और यह क्या है, आधार, यानी एल बाय ए लिख सकते हैं। इसका रेशियो जो होगा एल बाय ए का होगा, एल बाय ए का होगा रेशियो। एल बाय ए किसका होता है, tan थीटा। अच्छा एल, एल का वैल्यू कितना है 28.5, 28.5 यानी 28.5। देखिए इसके बाद क्या दिया है, वाई, ए का वैल्यू कितना है, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, tan थीटा, tan थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है 60 डिग्री। अच्छा यहाँ देखिए 28.5 बाय एक्स माइनस वाई, और tan 60 का वैल्यू बताइए कितना, √3। अच्छा इसके नीचे नहीं कुछ, तो एक से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा √3। उसके बाद एक्स माइनस वाई 28, चलिए इसको लिखते हैं 28.5 मीटर, यही हुआ 28 और यदि x का, x माइनस वाई का वैल्यू निकाले यहाँ से, थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। यदि हम यहाँ से x माइनस वाई निकाले, x माइनस वाई यह है क्या, गुणा में, इधर क्या हो जाएगा भाग में, यानी 28.5 बाय √3 मान लेते हैं इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब चलिए अब जो है दूसरा त्रिभुज देखिए, ए सी बी, ए सी बी। अब समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज ए सी बी, ए सी बी में, ए सी बी में यदि बात करें, ए सी बी में देखिए यह क्या है, लंब, और यह क्या हुआ, आधार, यानी लंब बटा आधार, यह जो रेशियो होगा। चलिए इसमें दिया है वह भी लिखना है, लिख लीजिए जो सब दिया हुआ। लिखना चाहे तो कौन के बारे में बात करें, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, ए बी सी बराबर कितना 30 डिग्री। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए ए यहाँ से यह पूरा दूरी की बात करें, ठीक है, तो पूरा दूरी यानी बी सी, बी सी, बी सी बराबर क्या है एक्स मीटर, यहाँ से यह क्या है एक्स मीटर, एक्स मीटर कितना, एक्स मीटर क्या होंगे माने थे यहाँ से एक्स मीटर। चलिए एक्स मीटर। उसके बाद बात करें यहाँ लंबाई का बात करें, कितना लंबाई का, यानी ए सी बराबर 28.5 मीटर। चलिए यह दिया हुआ, तो हमको रेशियो क्या होगा, एल बाय ए, एल बाय ए हम क्या जानते हैं tan थीटा, एल बाय tan थीटा। अच्छा एल का वैल्यू बोले तो 28.5, क्योंकि हम जो ले रहे हैं यहाँ से यहीं ले रहे हैं, और यहाँ से यहाँ कितना है 28.5, तो 28.5 ए का वैल्यू बोलिए कितना है, ए का वैल्यू एक्स, एक्स। उसके बाद tan थीटा, थीटा का वैल्यू कितना 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री। चलिए 28.5 बाय एक्स और 30 का वैल्यू 1/√3। चलिए इसको गुना कीजिए, एक्स गुना 1 एक्स, और यहाँ से कितना हुआ 28.5 गुना √3,
28.5 गुना √3, यही निकला। अच्छा एक चीज देखिए, यहाँ से निकला 28.5 और उसके बाद निकला इंटू √3। हमको वैल्यू यहाँ चाहिए क्या, हमको चाहिए वैल्यू क्या है, एक्स का और वाई का वैल्यू चाहिए, यही ना, एक्स का और वाई का वैल्यू चाहिए। तो एक्स का वैल्यू यदि हम इसमें रख दें, समीकरण 1 में एक्स का वैल्यू यदि इसमें रख दें, इससे एगो मान निकल जाएगा। उसके बाद एक्स का वैल्यू यहाँ निकला ही हुआ है, चलिए इसको रख देते हैं, इसको मान लेते हैं एक्स का मान, यही लिख देते हैं का मान, का मान, का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, रखने पर। अच्छा समीकरण 1 दिया हुआ है कितना, समीकरण 1 दिया हुआ है आपको x माइनस वाई बराबर 28.5, 28.5 बटा √3, ये दिया हुआ है। x माइनस वाई बराबर 28.5 बाई √3 दिया हुआ है। अच्छा x का वैल्यू यहाँ से लिखिए, x का वैल्यू यहाँ से लिखे, इसको यहाँ से लिखते हैं, x का वैल्यू कितना 28.5 √3, उसके बाद माइनस y बराबर 28.5 बाय √3। अच्छा देखिए यह y क्या है, माइनस में उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा प्लस में, और इसको इधर भेजिए, इसको इधर भेजेंगे तो 28.5 इंटू √3, और इधर भेजेंगे प्लस में, उधर क्या हो जाएगा माइनस में, यानी 28.5 बाय √3, √3 इधर हो जाएगा y कंप्लीट प्लस में। अब देखिए इसमें हम बताए थे डायरेक्ट क्या करना है, इसको गुना, तो गुना कीजिए कितना हो जाएगा 28.5 और √3 गुना √3 कंप्लीट 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस 28.5 बाय नीचे क्या √3, देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अच्छा एक चीज देखिए, यहाँ देखिए दोनों में क्या 28.5 28.5, यहाँ कॉमन ले सकते हैं, लिखें आगे मिटाएं, चलिए इसको लिखिए थोड़ा सा, इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको लिख लीजिए, थोड़ा सा मिटाएंगे हम, हाँ मिटा दें, चलिए ये मिटाते हैं, ये आकृति मिटा दें, आकृति को रहने देते हैं। चलिए अब देखिए यहां से यदि सॉल्व करें इसको, 28.5 इंटू 3 है और माइनस 28.5, इससे 28.5 कॉमन लीजिए, क्या 28.5 कॉमन लेते हैं, बचा क्या अंदर बोलिए, इसमें 3 बचा, इसमें 3, और उधर क्या बचा -1 बाय √3, क्या बचा यही ना, 3 बचा, उसमें कुछ नहीं, तो इस बराबर y। अच्छा देखिए 28.5, 3 में से 1 को घटाइए, कितना हुआ 2 बटे √3 बराबर y। अच्छा गुणा कीजिए इसको, 5 दूनी कितना हुआ 10, 5 दूनी 10, उसके बाद बचा कितना 1, 8 दूना 16, 1 17 हासिल 1, 8 दूना 4 1 5, यही ना, तो 1 अंक के बाद दशमलव इतना, उसके बाद दशमलव के बाद 0 को हटाइए, यानी कितना हुआ इतना हो गया कंप्लीट, 28.56 ठीक है बाय √3, ये क्या है हुआ y का वैल्यू, यही ना। और यदि इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहते हैं तो कीजिए, सॉल्व करने का तो अपना है, या √3 y का वैल्यू कितना हुआ 57 √3 और यह कंप्लीट 3 बराबर y, और यहाँ से कटाइए 19 या 57, यानी कितना निकला 19 √3, यह हो गया आपका आंसर, x का हो गया यह। तो आप लिख सकते हैं यहाँ आपका आंसर क्या हुआ, यहाँ लिख सकते हैं एक आंसर यह हो गया 19 √3, और दूसरा आंसर यहाँ x का निकला हुआ था 28.5 √3। तो यही बोल रहा था, x और y के बारे में बोल रहा था, तो हम यहाँ लिख देते हैं आंसर के बारे में। आंसर बोले तो x का वैल्यू निकला कितना 28.5 इंटू √3 मीटर, और y का वैल्यू बोले तो कितना, y का वैल्यू यहाँ देखिए क्या निकाले 19 √3 मीटर, यही हुआ आपका आंसर, यही हुआ आपका आंसर। चलिए आपका क्वेश्चन ये 6 सॉल्व हुआ। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 7 8 9 प्रयास करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 16 तक क्वेश्चन है, इसका शेष आगे देखेंगे। उसके बाद
7 नंबर अभी देखते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसको लिख लीजिए, इसको तेजी से लिख लीजिए, मिटाते हैं इसको। चलिए चलिए अब जो है 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। मीनार पूछा है। देखिए भूमि के एक बिंदु से, भूमि बनाइए, मान लीजिए यह भूमि है। क्या है, भूमि है। इस पे एक क्या बोल रहा है, संचार खड़ा है। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर बोल रहा है 20 मीटर ऊंचा भवन है। मान लीजिए यह 20 मीटर ऊंचा भवन है, मान लीजिए हम यहाँ 20 मीटर ऊंचा भवन है यहाँ से, ठीक है। अब देखिए और कुछ बोल रहा है, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, या शिखर है या क्या हुआ, तल बिंदु या पाद बिंदु जो बोलिए वही हुआ। शिखर पर लगी एक संचार मीनार, संचार मीनार लगा हुआ है। चलिए लगा देते हैं, मान लीजिए यह संचार मीनार है, ठीक है, संचार मीनार है। संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, अच्छा संचार मीनार का तल हुआ यह और शिखर हुआ यह। अब बोल रहा है उसका उन्नयन कोण, यानी नीचा से ऊपर देख रहा है, नीचा से ऊपर देख रहा है, यही ना, नीचा से ऊपर देख रहा है, यही हुआ। चलिए अब देखिए संचार मीनार के तल के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। 45 और 60 है, कहने का मतलब यह जो बोल रहा है 45 और 60 है, तो यह जो हो गया कितना का हो गया, 45 हो गया। और यह पूरा जब बात करें तो कितना हुआ 60 डिग्री, यह हुआ 45 डिग्री। चलिए नाम दे देते हैं A B C D, ठीक है। और देखते हैं और कुछ दिया हुआ, तो बोल रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार की ऊंचाई बोल रहा है, भूमि के 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार क्या है, यही ना, इसको मान लीजिए x, हमको इसी का वैल्यू ज्ञात करना है, सिर्फ x का। तो x इसको मान लीजिए और इसको आप मान लीजिए y, इसको मान लीजिए y, तो लिखना है क्या, चलिए इसको लिखते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, दो समकोण त्रिभुज यहाँ बना, क्या बना, दो समकोण त्रिभुज। चलिए पहले समकोण त्रिभुज देखते हैं। समकोण त्रिभुज इसमें बना DVC लेते हैं, DV समकोण त्रिभुज DBC में, DBC में, DVC में दिया हुआ क्या, देखिए तो इसको लिख लीजिए। कौन BCD, कौन BCD बराबर कितना 45 डिग्री, 45 डिग्री। BCD बराबर होगा 45 डिग्री। उसके बाद क्या दिया हुआ है BD, BD बराबर कितना 20 मीटर, कितना 20 मीटर, ठीक है। उसके बाद BC बराबर y मीटर, क्या माना, क्या माना। चलिए अब इसको सॉल्व करें। देखिए यह क्या है, लंब और यह है आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या होता है tan थीटा, लंब बटे आधार tan थीटा। लंब, लंब का वैल्यू बोले तो 20 और आधार बोले तो y, tan थीटा यानी tan 45, 45 20 y tan 45 का वैल्यू 1, tan 45 का वैल्यू 1 और y गुना 1 बोले तो y, और यह क्या हुआ 20 मीटर, यानी यहाँ से y का वैल्यू कितना निकला 20 मीटर, क्या निकला 20 मीटर। अच्छा उसके बाद देखिए अब चलते हैं त्रिभुज A, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, यदि ABC में बात करें तो दिया हुआ है कौन के बारे में करें तो कौन BCA या ACB लिखिए, ACB, AC बराबर कितना 60 डिग्री। AB भुजा की बात करें तो x प्लस 20, उसके बाद BC करें तो y। चलिए L बटे A क्या होता है tan थीटा, L का वैल्यू क्या है x प्लस 20, L का वैल्यू x प्लस 20। उसके बाद देखिए A का वैल्यू y, उसके बाद tan थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री। उसके बाद देखिए x प्लस 20 बटे y tan 60 का वैल्यू √3, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। चलिए इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं, क्रॉस गुना करें, देखिए √3y और इधर क्या हो गया x प्लस 20। अच्छा देखिए x प्लस 20 हमको
वैल्यू किसका ज्ञात करना है, एक्स, हमको किससे मतलब है, एक्स से। ये हम y का वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, एक्स का निकल जाएगा, y का वैल्यू देखिए कितना है 20, तो इसको रखिए √3 इंटू 20 एक्स प्लस 20, तो बोलिए यहाँ कितना हो गया 20√3, इधर हो गया एक्स प्लस 20, बोलिए क्या क्या है 20 जो है प्लस में है, उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा माइनस में, यानी 20/√3 प्लस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी एक्स का वैल्यू यहाँ देखिए 20 दोनों में है, 20 कॉमन लीजिए, बचा क्या √3 माइनस 1, यह क्या हुआ एक्स का वैल्यू हुआ। अच्छा हमको बोल रहा था एक्स का ही वैल्यू ज्ञात करने के लिए, ये एक्स का वैल्यू क्या है मीनार, तो लिख सकते हैं यहाँ मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई बोलिए क्या हुआ, संचार मीनार बोलिए मीनार की ऊंचाई, तो हम लिख सकते हैं यहाँ कितना 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, नो प्रॉब्लम, आंसर आपका यह होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखेंगे, इसके बाद आज यही क्लास रखेंगे। एक क्वेश्चन इसको लिखे थे जिसे, क्योंकि 16 क्वेश्चन है और टोटल सोल्व करें तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, कल इसको खत्म करेंगे, उसके बाद जो है देखते हैं ग्राफ या कंस्ट्रक्शन चालू करेंगे, तब जो है आपको क्वेश्चन बैंक हम ऑब्जेक्टिव बोले सॉल्व करवाएंगे तो करवाएंगे, उसके बाद जो है कुछ जितना भी बेसिक भी जानकारी पीछे का देते जाएंगे, प्रतिस्थापन विलोपन जो भी है। चलिए इसको मिटाते हैं, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए आप सब सीखना चाहते हैं तो जो भी वीडियो इस पर डाले हैं उसको कम से कम एक बार जरूर देखें, तब आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ बता रहे हैं, आपको फायदा क्या हुआ। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 8 नंबर, उसके बाद यहीं आज क्लास रखेंगे 8 नंबर। चलिए 8 नंबर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया हुआ एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगा है। देखिए एक पेडेस्टल, अच्छा देखिए पेडेस्टल होता क्या है, पेडेस्टल वैसे बोलिए तो कुर्सी बोल सकते हैं, या गांव में जो मचान उचन जो बनाते हैं उसी को बोलते हैं, यानी ऊंचा होना चाहिए, ऊंचा आसन, उसकी बोलते हैं क्या पेडेस्टल। चलिए एक पेडेस्टल लगा हुआ है, चलिए एक पेडेस्टल हम माने यह इतना ऊंचा है कि पेडेस्टल बना हुआ है। चलिए यह बने जो पेडेस्टल का धरती पर बने हुए, चलिए एक पेडेस्टल के शिखर पर, पेडेस्टल का तल बोले तो यह, शिखर बोले तो यह हुआ, इसके शिखर पर बोल रहा है 1.6 मीटर ऊंचा मूर्ति लगा हुआ है। कितना 1.6 मीटर ऊंचा, 1.6 मीटर ऊंचा मूर्ति लगा हुआ है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, भूमि के एक बिंदु से, भूमि का कितना 2 बिंदु, एक बिंदु यह एक बिंदु यह, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। अब देखिए मूर्ति का शिखर यह हुआ, कितना है उन्नयन कोण 60 डिग्री, उन्नयन कोण 60 डिग्री, कितना हुआ 60 डिग्री। उसके बाद देखिए 60 डिग्री और कुछ बोल रहा है, यदि चलिए 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेडेस्टल और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, यानी यहाँ से यहाँ पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण क्या है क्वेश्चन में 45 डिग्री, कितना 45 डिग्री, यानी यह हो गया कितना 45 डिग्री, और यह पूरा बोले तो कितना 60 डिग्री। चलिए इसको ऐसे, यह 45 और यह कितना हुआ 60 डिग्री, यहाँ से यहाँ पूरा हुआ 60 डिग्री, यह पूरा और यह हुआ 60 डिग्री, ठीक है। चलिए हाँ ठीक है, तो पेडेस्टल की ऊंचाई हमको बोल रहा है यह चीज ज्ञात करने के लिए, पेडेस्टल की ऊंचाई, इसको मान लेते हैं एक्स और इसको मान लेते हैं वाई। चलिए ए बी सी डी, चलिए नो प्रॉब्लम, चित्र कंप्लीट हुआ आपका। अब लिख लीजिए, इसमें 2 समकोण त्रिभुज बना, लिख लेते हैं यहाँ समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज देखिए 2 ठो बना, डीवीसी ही लेते हैं पहले, समकोण त्रिभुज डीवीसी में, अच्छा डीवीसी में बात करें, देखिए इसमें क्या है दिया हुआ है, कौन के बारे में लिख लेते हैं पहले, VCD बराबर कितना 45 डिग्री, कितना 45 डिग्री। उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है और कुछ जो दिया है, BC बराबर y मीटर, उसके बाद BD बराबर x मीटर, क्या यह दिनों हम माने हैं, लिख देते हैं माना, क्या
माना, ठीक है। उसके बाद देखिए अब यह क्या है, लंब और यह आधार, यानी L/A। L/A किसका रेशियो होता है, tan थीटा। अच्छा L का वैल्यू x और A का वैल्यू y, tan थीटा की जगह पर 45 डिग्री, 45 डिग्री कितना, 45 डिग्री, ठीक है। x/y, tan 45 का वैल्यू 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, x गुना 1 x और y, x बराबर y, समीकरण फर्स्ट। चलिए पुनः यहाँ से लिखते हैं, पुनः त्रिभुज, अब जो दूसरा त्रिभुज है ABC, पुनः समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में देखते हैं क्या सब दिया हुआ है। अच्छा कौन की बात करें तो BCA, कौन की बात यदि करें BCA बराबर कितना 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री। और उसके बाद देखिए और AB की बात यदि करें, AB की बात यदि करें 1.6 प्लस x होगा, 1.6 प्लस x। उसके बाद BC की बात करें y मीटर, BC की बात करें तो y मीटर, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें यह क्या है L और यह है A, L/A क्या tan थीटा, क्या tan थीटा। L का वैल्यू बोले तो 1.6 जोड़ x y A का वैल्यू y बराबर थीटा जगह पर 60 डिग्री। चलिए तो 1.6 जोड़ x बाय y, tan 60 का वैल्यू √3। चलिए अब इधर लिखते हैं, चलिए देखिए यहाँ से क्या निकला है 1.6 प्लस एक्स, 1.6 प्लस एक्स बाय वाई इजकल टू √3 दिया हुआ है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, √3 गुना वाई क्या हो जाएगा √3 वाई, ठीक है। और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा 1.6 प्लस एक्स। अच्छा देखिए हमको निकालना किसका है वैल्यू, हमको बोल रहा है पेडेस्टल की ऊंचाई है ना, पेडेस्टल की ऊंचाई बोल रहा है, हाँ पेडेस्टल की ऊंचाई, हमको x का वैल्यू चाहिए। अच्छा बोलिए यहाँ x y का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है x बराबर y, यदि y का वैल्यू रख दें x तो x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। तो लिख देते हैं √3, y की जगह पे x रख सकते हैं, हाँ क्यों नहीं, क्योंकि y बराबर यहाँ x दिया है तो 1.6 और x रहने दीजिए। अब देखिए x को एक साइड लीजिए, 3x इधर लाएंगे क्या हो जाएगा -1.6, ठीक है। और यदि दोनों में x कॉमन लीजिए कितना होगा √3 - 1 बराबर 1.6 और x बराबर बोले तो क्या हो जाएगा 1.6 बाय √3 - 1, यही ना हो जाएगा आपका, यह आंसर हो गया पेडेस्टल के। यदि इसको बढ़ाना चाहते हैं तो बोलबे कि हर का परिमेकरण कीजिए, हर का परिमेकरण कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस से गुना करेंगे, हर का परिमेकरण विस्तार रूप से जब 9th का चालू करेंगे तब बताएंगे। चलिए इसको गुना कीजिए कितना हो जाएगा 1.6 और गुना √3 + 1, ठीक है। और यहाँ गुना करें √3 गुना √3 कंप्लीट 3 और -1, चलिए तो 1.6 उसके बाद √3 + 1/2, ये ना हो जाएगा, 2 से कटाइए, 2 से कटाए कितना हो गया 0.80 यानी 0.8, यही हुआ। उसके बाद इंटू √3 + 1, यही हो गया आपका आंसर, यही हुआ आंसर, यानी पेडेस्टल यहाँ लिख सकते हैं आप पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर 0.8 इंटू √3 + 1, ये हुआ आपका मीटर आंसर। चलिए आपका 8 नंबर क्लियर है हुआ। अब जो 8 सवाल बचा है वह कल देखेंगे, 8 सवाल जो बचा है कल, उसके बाद आपका यह त्रिकोणमिति, हाइट एंड डिस्टेंस दोनों कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इसको अच्छा से बना लें क्योंकि यह 30 नंबर का है। उसके बाद हम देखते हैं ग्राफ कंस्ट्रक्शन बोले हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव चालू करेंगे। तो आप सब जो है बने रहें और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट जरूर करें। इसके बाद किस पे वीडियो बनाना है, आप सब चाहते हैं दूसरा कुछ तो कमेंट करें, पता चलेगा तो देखेंगे, ज़्यादा जरूरी होगा तो वही वीडियो बना देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही।